जॉइंट एक्शन कमेटी की, जिसे आजाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से कलदम तंजीम करार दे दिया गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी के किस फैसले पे आजाद कश्मीर हुकूमत ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है? जॉइंट एक्शन कमेटी के गिर्द शिकंजा कैसे कस दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए अच्छी खबर क्या है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस किस्म का फैसला सामने आया है? आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की, जिसे आजाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से कलदम तंजीम करार दे दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी के किस फैसले पे आजाद कश्मीर हुकूमत ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, और इस नोटिफिकेशन के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी के गिर्द शिकंजा कैसे कस दिया गया है, इस खबर की डिटेल से और जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़ी कुछ और तफसीलात से अपने वीडियो लॉग का आगाज करेंगे। और आगे चल के आप नाज़रीन को यह बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए अच्छी खबर क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कैदी नंबर 804 के लिए अच्छी खबर आई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस किस्म का फैसला सामने आया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर लेके आया है, खुशखबरी लेके आया है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का घेरा तंग हुआ है? फिर इस खबर की तफसीलात से भी आप देखने वालों को आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जॉइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ रियासत आजाद कश्मीर हुकूमत ने जो एक और बड़ा फैसला किया है। वो फैसला नाज़रीन ये है कि एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जॉइंट एक्शन कमेटी से मुतल्लिक, और वो नोटिफिकेशन ये बताता है कि माजी में जो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए गए, उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो इस तंजीम से वाबस्ता 177 अफराद के खिलाफ दर्ज की गई FIR को जो मुअत्तल किया गया था, जिन मुकदमात को बंद कर दिया गया था, जॉइंट एक्शन कमेटी को कलदम तंजीम करार देने के बाद, और इस नोटिफिकेशन में जिसमें कलदम करार दिया गया, दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया जॉइंट एक्शन कमेटी को, अब रियासत आजाद कश्मीर ने यह फैसला किया है कि उन 177 अफराद जो कि इस कलदम तंजीम के साथ वाबस्ता थे, उनके खिलाफ जो FIR मुअत्तल की गई थी, उन तमाम मुअत्तल की गई FIRs को बहाल कर दिया गया है। लेकिन एक और शुनीद भी है, कुछ और चहमुगियां भी सामने आ रही हैं। वो ये है कि इस तंजीम के साथ माजी में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में जो गैर मामूली सब्सिडी दी गई, जो गैर मामूली कंसेशन यानी रियायतें दी गई, और जो मौजूदा हालात में जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो इंतशार और तशद्दुद का जो रास्ता अख्तियार किया है, इस बात पे गौर किया जा रहा है कि क्यों ना ये गैर मामूली सब्सिडी और गैर मामूली नोयत की दी गई कंसेशन इनको वापस ले लिया जाए। अब ये बात तो वाज़ेह है कि ये कलदम तंजीम जो है वो इंतशार और तशद्दुद के रास्ते पे चल निकली है। इन हालात में जब हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि इस कलदम तंजीम की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, इस कलदम तंजीम का जो दबाव है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस कलदम तंजीम के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि रियासत आजाद कश्मीर ने यह भी, रियासत आजाद कश्मीर की हुकूमत ने यह भी वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अब इस तंजीम के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो जो इस तंजीम को रियायतें दी गई हैं, अब ये फैसला, दोबारा से कहता हूं, जो मुज़ाकरात के नतीजे में सब्सिडी और रियायतें दी गई थी, आजाद कश्मीर हुकूमत ये सोचने पे मजबूर है कि क्यों ना उन कंसेशन को वापस ले लिया जाए। तो इन हालात में यह फैसला आजाद कश्मीर अवाम ने करना है कि वो अपने हुकूमत के साथ खड़े हैं या दहशतगर्द तंजीम के साथ खड़े हैं। वो तंजीम जिसे इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कलदम करार दिया जा चुका है। नाज़रीन, अगर हम हकाइक की बात करें तो 38 में से 35 मुतालबात पर बात होना, उन मुतालबात को मान लेना, उन मुतालबात पे अमल दरामद हो जाना, पीछे 3 मुज़ाकरात रह गए थे, और उन 3
मुतालबात पर भी आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे बातचीत आगे बढ़ सकती थी। बातचीत का दरवाजा बंद नहीं था। यह बातचीत, मुज़ाकरात का रास्ता ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बंद किया। और सिर्फ बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया, जो कॉल दी गई 9 जून की, और उस कॉल को लेकर जो एहतजाज किया गया, और जो एक पिक्चर सामने आती है ज्वाइंट एक्शन कमेटी का, जो एक बयानिया था कि हम तो अपने अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ये बयानिया अलहदगी पसंद की शक्ल अख्तियार कर गया है। अब ये तंजीम अलहदगी पसंद तंजीम की शक्ल अख्तियार कर गई। तो इन हालात में आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो फैसला है कि ना दबाव बर्दाश्त किया जाएगा, ना ब्लैक मेलिंग बर्दाश्त की जाएगी, बल्कि इन दहशतगर्द अनासर के साथ कलदम तंजीम से वाबस्ता जो अफराद हैं, अच्छा एक विंडो यहां पर भी रखी गई है, जो लोग लाताल्लुक़ का इजहार करेंगे उनके लिए ऑप्शन मौजूद है कि उन्हें सेफ पैसेज मिल सकता है। लेकिन बाकी जो वाबस्ता अफराद हैं उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा, उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा और कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। ये रियासत आज़ाद कश्मीर का फैसला है जो आपके सामने हम रख रहे हैं, जो आप नाजरीन को हम रिपोर्ट कर रहे हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर क्या है। थोड़ा सा पस मंजर में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ पनामा स्कैंडल पे बयान दिया था कि मुझे खामोश रहने के लिए शहबाज शरीफ ने 10 अरब की पेशकश की है। शहबाज शरीफ साहब ने 2017 में इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया था, इसे बेबुनियाद करार दिया था। ना सिर्फ इमरान खान साहब का बयान मुस्तरद किया गया, बल्कि इमरान खान के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा शहबाज शरीफ ने लाहौर की अदालत में फाइल किया। अब लाहौर की अदालत में जब मुकदमा चल रहा था तो कोई कमोबेश 4 साल के बाद इमरान खान साहब का उसमें तहरीरी जवाब आता है। शहबाज शरीफ के सूट पे 4 साल के बाद जवाब आता है, और फिर एक मौके पे जाके अदालत की तरफ से बार बार इल्तवा मांगने पे बार बार डिटेल एक टेक्निकल तहरीरी जवाब होता है, वो जमा ना कराने पे इमरान खान का जो हक दिफा है उसको खत्म कर दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट हक दिफा खत्म करने का फैसला देती है, लाहौर हाई कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखती है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस मंसूर शाह साहब का बेंच बनता है और वो भी यही फैसला बरकरार रखता है कि इमरान खान साहब का हक दिफा ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त खत्म किया है। लेकिन खान साहब नजर सानी में आ जाते हैं। खान साहब की लीगल टीम बैरिस्टर अली जफर, अहमद हुसैन चोटिया साहब जो हैं, नजर सानी में हक दिफा खत्म करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करते हैं, जिस पर समाअत होने के बाद आज महफूज किया गया फैसला सुनाया गया है, जिसमें इमरान खान साहब का हक दिफा बहाल कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर शाह साहब का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानिया बनाती है कि अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता, अदालतें हमारे हक में फैसला नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट से आज जो फैसला आया है ये किसके हक में आया है? ये इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है, ये तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है कि 10 अरब का जो डेफामेशन का सूट है, जहां पर हक दिफा खत्म कर दिया गया था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको कहा जाता है कि हमें रिलीफ नहीं दे रही, उसने खान साहब का हक दिफा बहाल कर दिया है। अलबत्ता इसमें एक बात जरूर हुई है कि जो खान साहब का एतराज था ना कि डेफामेशन का सूट लाहौर की अदालत में नहीं चल सकता, यलमाज गनी साहब की अदालत में जहां ये सूट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने वो एतराजात मुस्तरद कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इसी अदालत का दायरा अख्तियार है। बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक ये फैसला आया है कि जो इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से मुतल्लिक पटिशन दायर की गई थी कि खान साहब के एक्स अकाउंट से इंतशारी ट्वीट्स होती हैं, इस पर पीटीआई से जवाब मांगा जाए, इस पर इमरान खान से जवाब मांगा जाए, इस पर दीगर फ्रीकैन पीटीए से, एनसीसीआई से, एफआई से जवाब मांगा जाए कि इन इंतशारी ट्वीट्स को रोकने के लिए, ब्लॉक कराने के लिए मुल्क के इदारे क्या कर रहे हैं। उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और आज अदालती कार्रवाई में यह पता चला है कि महीनों से ये मुकदमा चल रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात इसमें जवाब भी जमा नहीं कराया गया। तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब से कहा गया है कि आप आइंदा समाअत जो कि 18 सितंबर को होनी है, एक लंबी तारीख पड़ी है, तो पीटीआई इस केस में अपना तहरीरी जवाब दाखिल करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।